और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में तेरा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक और समय और वातावरण के लिए जिसमें हम फिर से, चूँकि हमारी चर्चें बंद हैं, प्रभु ने हमें एक नया तरीका दिया है कि हम ऑनलाइन द्वारा अपने लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकते हैं। मैं आप सभी का इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करता हूं और प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सबों को प्रभु बहुतायत की आशीष दे और हमें अपने वचन से भरपूर करे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से सीखना चाहेंगे जिसके लिए मैं ऐसा समझता हूं कि बाइबल में ये लिखा है, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 32 पद में, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये एकमात्र शख्सियत है जिसके बारे में बाइबल हमें कुछ बताना या सिखाना चाहता है। हालांकि प्रियो, लूत की पत्नी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी बाइबल जब ये कहती है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो, तो हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करके उन बातों को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्यों कर ऐसा कहा जा रहा है। अब लूत की पत्नी के साथ क्या हुआ जिसको स्मरण करने की बात कही जा रही है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19 अध्याय को निकालेंगे तो वहाँ पर लूत की पत्नी के संबंध में सारी बातें हमको प्राप्त होती है। 1 पद से लेकर के 26 पद तक ये सदोम की दुष्टता और फिर उसके बाद लूत का सदोम से निकाला जाना और अंत में सदोम और अमोरा का विनाश ये बताया गया है। और इसमें जो बातें कही गई है विशेष करके 17वें पद में, 19 अध्याय के 17वें पद में, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने अर्थात स्वर्गदूतों ने लूत और उसके परिवार को, खास करके उसकी पत्नी और 2 बेटियों को निकाल चुका, तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। अब ये बातें पूरे परिवार को स्वर्गदूतों ने कहा कि पीछे मत ताकना। अब 26वें पद को यदि अपन पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है कि लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, अर्थात लूत के पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। और शायद यही वो कारण है जिसके लिए बाइबल हमें चिताती सिखाती है कि लूत की पत्नी को स्मरण कर। अब हम समझने की इसको कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लूत की पत्नी की आत्मिक दशा क्या थी, उसका आत्मिक जीवन कैसा था, क्योंकि बाइबल आत्मिक बातों को लेकर के हमें सिखाती है। तो हमें यहाँ पर इस बात पर कि लूत की पत्नी का आत्मिक जीवन कैसा था हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं 3 तरीके से इन बातों को हम सबों के सामने रखना चाहूँगा और हम इसमें सीखेंगे कि वो किस प्रकार के से थी। सबसे पहली बात जो है, हम उसके आत्मिक संबंध को समझने की कोशिश करें। आत्मिक संबंध कैसा था उसका और आत्मिक जीवन कैसा था उसका, इस बात को लेकर के समझेंगे। सबसे पहली बात जो है, ये हमको समझ में आता है कि वो एक ऐसे परिवार में शादी होकर के गई थी जो परिवार सच्चे परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ था। लूत, उसका चाचा अब्राहम और उसका परिवार पूरा परमेश्वर की सेवा में लगे हुए थे। और इसलिए चूंकि वो एक ऐसे परिवार में जहां पर जीवित परमेश्वर और सच्चे परमेश्वर की सेवा की जाती थी, इसलिए कुछ बातें हैं जो हमको समझने की आवश्यकता है। उसने अब्राहम के विश्वास को देखा और साथ ही साथ उसने ये भी देखा कि वो कैसे परमेश्वर का मित्र हुआ, कैसे परमेश्वर उसको अपना मित्र कहा, और साथ ही साथ वो ये भी देखने पाई उस परिवार में रह करके कि किस प्रकार से अब्राहम ने, खास करके यदि अपन उत्पत्ति की पुस्तक उसके 14 अध्याय में जाए तो वहां पर पढ़ते हैं कि किस रीति से
जब ये लोग इन लोगों को दुश्मनों ने घेर करके पकड़ करके ले गए, और खास करके जब ये चले गए थे अब सदोम और अमोरा की तराई में, तब वहां पर कैसे अब्राहम ने उसको पीछा करके छुड़ाया और उसकी सारी संपत्ति उन सभी को छुड़ा करके ले आया। तो वो ताकत भी वो देखी थी कि किस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर की सामर्थ्य में उसके पति को, उनके धन संपत्ति को और तमाम चीजों को छुड़ा करके ले करके आई। और साथ ही साथ सदोम अमोरा में जाने से पहले और जाने के बाद वो इस बात को भी समझने और देखने पाई थी कि किस प्रकार से उसके पति का विश्वास था, कैसे वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता था एक बादल के समान, जो कुछ पल में दिखाई देता, कुछ पल में नहीं दिखाई देता, कभी कम दिखाई देता, कभी ज्यादा दिखाई देता। इन तमाम बातों को वो देखने पाई थी। यदि हम इन सारी बातों को लेकर के चलें तो लूत के संबंध में बाइबल में ये लिखा है, इन तमाम ऊपर नीचे के विश्वास के बावजूद परमेश्वर का वचन लूत को दूसरा पतरस उसके दूसरे अध्याय के 6, 7, 8 पद में कहता है कि वो धर्मी था, वो धर्मी पुरुष था। और इस प्रकार से हम पाते हैं कि इन तमाम बातों का लूत की पत्नी को अनुभव था, वो उसकी जानकारी में था कि किस प्रकार से अब्राहम और लूत विश्वास में परमेश्वर की सेवा में लगे थे। लेकिन इनसे इसका रिश्ता था लूत के साथ, पत्नी का अब्राहम के साथ एक जो भी है, चूंकि वो चाचा था तो ससुर का रिश्ता था, उसके बावजूद वो जो है अपने इन अनुभव और रिश्तेदारी से कुछ भी लाभ ना उठा सकी। और मैं एक चीज जानता हूं प्रियो कि आप किसी भी परिवार में जन्मे हो, चाहे आपका परिवार किसी पास्टर का परिवार हो, आपका परिवार कोई बड़े पास्टर का परिवार हो, बिशप का हो, जो भी हो, वो जो अनुभव आपको वहां पर होता है, आप जो देखते हैं, शायद वो पर्याप्त नहीं है आपके जीवन को बचाने के लिए। यदि कोई चीज मुझको और आपको नाश होने से बचा सकता है तो वो है यीशु मसीह पर विश्वास। जब तक कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करूंगा तब तक कि मैं बचाया नहीं जा सकता, और खास करके अनंत विनाश से। तो लूत की पत्नी का इन तमाम अनुभव के बाद जो है नमक का खंभा बन जाना हमारे लिए एक शिक्षा का कारण है कि आपके संबंध आपको कभी भी बचा नहीं सकते। चूंकि उसका संबंध लूत और अब्राहम के साथ था, उसने निश्चित ही परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीखी होगी कि परमेश्वर का ईश्वरत्व कैसा है, ईश्वरत्व कैसा है। डीटी बोलते हैं उसको अपन इंग्लिश में, कि परमेश्वर का ईश्वरत्व कैसा है, परमेश्वर कौन है, उसे क्या पसंद है, कैसे उससे बातें की जाती है और कैसे उसकी बातें पूरी भी होती है। फिर भी ध्यान नहीं दी। और हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर की बातों पर ध्यान न देने के कारण से और उस पर अमल न करने के कारण से वो नमक का खंभा बन गई। और एक और चीज वो जो है वहां पर रहते हुए जान सकी थी, वो ये था, उसे मालूम था कि विनाश होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा से लूत और उसकी पत्नी और पूरे परिवार के साथ मिलकर के बातें किया और उन्होंने वो एग्री हुए। उसे मालूम था, लूत की पत्नी को मालूम था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को समझ ना सकी, परमेश्वर को जान ना सकी। प्रियो, हमारा जो आत्मिक रिश्ता किसी के साथ भी कैसा भी क्यों ना हो, पारिवारिक दृष्टिकोण से वो पर्याप्त नहीं है। हमें अपने परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि उसकी समस्या क्या थी। पहले बात है उसके संबंध कैसे थे आत्मिक रीति से। दूसरी बात जो है उसकी समस्या, आत्मिक समस्या क्या थी, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब मजे की बात यह है कि हजारों साल से लोग जो हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं कि लूत की पत्नी क्यों कर पीछे मुड़ी। आज भी किसी को समझ में नहीं आता। हम इस पर चर्चा बहुत करते हैं,
हम बातें करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से किसी रीति से हम जान सके, लेकिन ये समझ पाना कि वो क्यों कर पीछे मुड़ी हमको जो है समझ में नहीं आता। फिर भी हम प्रभु के वचन के द्वारा से और अपनी ज्ञान और बुद्धि जो परमेश्वर ने दिया है के द्वारा से कुछ इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। पहली बात, अविश्वास। अविश्वास परमेश्वर की बातों पर। उसको लगा कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा नहीं होगा, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। पता नहीं उसके मन में ऐसी क्यों बात आई, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा पीछे मुड़ करके नहीं देखना, तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना, क्योंकि परमेश्वर की बातें बिल्कुल सटीक होती है। वो वही बात बोलता है जो बोलना चाहिए। अब उसने जो इन परिवार से कहा, उसमें ये लूत की पत्नी को चाहिए था कि परमेश्वर की बात पर विश्वास करे, लेकिन वो अविश्वास प्रकट करती है कि परमेश्वर शायद ऐसा नहीं कर सकता। और इसीलिए बाइबल में एक चीज लिखा हुआ है, नीति वचन की पुस्तक यदि हम निकालें, उसका 13 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 15वें पद को यदि हम पढ़ें, तो यहां पर लिखा है, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। विश्वासघाती का मतलब है जो परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते, उसके साथ एक प्रकार का खेल खेलते हैं कि हाँ आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन मन में उसे अपनाते नहीं, और नतीजा यह हुआ कि उसके लिए उसका जीवन ही समाप्त हो गया। बहुत कड़ा होता है। विश्वासघातियों का मार्ग जो है बहुत ही कठिनाइयों भरा होता है। यहां पर तो उसका जीवन ही प्रभु ने समाप्त कर दिया, क्योंकि प्रभु ने जैसा कहा वैसा वो उसके विरुद्ध वो जा करके अविश्वास प्रकट करती है, और नतीजा हम सामने देखते हैं। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में आए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 9 पद को यदि अपन पढ़ें, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, 16 अध्याय 9 पद, पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों और लोगों से पवित्र आत्मा के संबंध में बातें कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मेरा जाना अवश्य है, ताकि पवित्र आत्मा आएगा, और जब वो आएगा तो एक सहायक के रूप में तुम्हारे सन्मुख उपस्थित होगा और तुम्हें सब बातों को सिखाता समझाता रहेगा, और साथ ही वो तुमको सचेत करता रहेगा। वो बताएगा कि पाप किसे कहते हैं, क्योंकि आप अविश्वास करते हैं, इसलिए ये आपके परमेश्वर की दृष्टि में आपके लिए पाप है। और बाइबल में हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अविश्वास पाप, और पाप की मजदूरी मृत्यु। और ये लूत की पत्नी के साथ हुआ। लूत की पत्नी अविश्वास प्रकट करती है, जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरा, और फिर वो मृत्यु तक के वो पहुंच गई। दूसरी बात, वो क्यों कर पीछे मुड़ी, हम जो है समझ सकते हैं अनाज्ञाकारिता के द्वारा से। पहली बात है अविश्वास के द्वारा से वो पीछे मुड़ गई। दूसरी बात है अनाज्ञाकारिता। शायद परमेश्वर को वो हल्के में ली। हो सकता है कि परमेश्वर का उस घर में अपने दूतों के द्वारा से नियमित आना जाना रहा होगा। नियमित प्रभु उन लोगों से, अब्राहम से विशेष करके बातें करता रहा होगा। इसकी चर्चा घर में होती रही होगी कि कैसे परमेश्वर ने आज उसको दर्शन दे करके क्या कुछ कहा, परमेश्वर ने क्या करने को कहा, क्या ना करने को कहा। तो ये उनके जीवन में प्रतिदिन की बातें रही होंगी, और हम इस बात को समझ सकते हैं कि अनाज्ञाकारिता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि लूत की पत्नी इन बातों को बड़े हल्के में ली। बोले, यह तो परमेश्वर की बात है, जो हमारे घर आया जाया करता है, बातें होती है, वो हमको समझाइश देता है, चलो परमेश्वर ही तो है, वो अब्राहम का दोस्त है, तो वो सारी बातों को कंसीडर कर लेगा। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की बातों का पालन न करना वास्तव में पाप है। यदि आप पाप की उत्पत्ति का, अर्थात पाप के प्रारंभ का जो सीक्वेंस देखें, वो अनाज्ञाकारिता है। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा
इस बीज के पेड़ के फल को ना खाना, जिस दिन खाओगे तुम मर जाओगे। वो आत्मिक रीति से मृत्यु की बात कर रहा था, और वास्तव में उस समय उनका जीवन आत्मिक रीति से था। और वो लोग बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की हव्वा ने परमेश्वर की बातों का पालन न करने के कारण से पाप को ले आती है, और पाप जो है मृत्यु को उनके जीवन में तुरंत ले आती है। अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर ने कहा पीछे मुड़ करके नहीं देखना, लेकिन 26वें पद में, उत्पत्ति 19 अध्याय के 26वें पद में हम पढ़ते हैं वो पीछे मुड़ करके देखती है। नतीजा क्या हुआ? उसका जीवन समाप्त हो गया, उसका परिवार उससे, वो परिवार से भी मतलब उसका ना रहा, वो तो खत्म, परिवार रहा लेकिन वो ना रही परिवार के लिए। और वो शहर सदोम और अमोरा शायद जिसकी हरियाली को देख करके वहां पर वो गए थे, उसको भी वो खो देती है। हमारे और आपके साथ अनाज्ञाकारिता के कारण से ऐसी कई बातें होंगी, और इसलिए हमें परमेश्वर की बातों पर अमल करना चाहिए, जैसा परमेश्वर कहता है हमें करना चाहिए। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है डिसेप्शन, धोखा। धोखा कुछ इस तरह से, वो एक प्रकार से घर में अपने आत्मिक जीवन के संबंध में ऐसा प्रकट करने लगी होगी मानो वो बहुत आत्मिक है। आज के समय में यदि अपन उसको कहें तो वो ऐसा घर में प्रकट करने लगी जैसे वो बचाई हुई है, आत्मिकता से भरी हुई है। लेकिन प्रियो, उसका ये बिहेवियर, उसका ये व्यवहार पीछे मुड़ करके देखने का इस बात को प्रकट करता है कि शरीर से वो बाहर तो निकल गई थी, सदोम और अमोरा से, सदोम से वो बाहर तो निकल गई थी, क्योंकि स्वर्गदूतों ने जबरन उनको पकड़ करके बाहर निकाला, वो निकलना नहीं चाह रहे थे। लूत भी देरी कर रहा था, कारण जो भी हो, लूत भी देरी कर रहा था। तब इससे पहले कि सूर्य निकले, स्वर्गदूतों ने उस परिवार को पकड़ करके बाहर निकाला। बाहर तो निकल गई, लेकिन उसका पूरा दिलो दिमाग सदोम में ही था। वो अब तक के दूसरों को धोखा देती रही, और नतीजा जो है धोखा उसी के ऊपर में भारी पड़ गया। वो कतई भी ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मिक नहीं थी, केवल एक प्रिटेंड कर रही थी, एक प्रकार से एक ओढ़ा पहनावा पहनी हुई थी कि वो आत्मिक है। बाइबल में कुछ बातें लिखी हुई है। लूका रचित सुसमाचार यदि हम निकालें, उसके 9 अध्याय के 62 पद को, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 62, यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अर्थात एक बार जब प्रभु के साथ साथ हमने चलने का निर्णय लिया है तो नो टर्निंग बैक। एक गीत भी है कि मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, है ना, मैं कुछ भी हो जाए मैं आगे ही बढ़ता रहूंगा। ये पीछे मुड़ करके देखती है और नमक का खंभा बन जाती है। यदि हम इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय को निकालें, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 27 पद में, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 27 पद, और न शैतान को अवसर दो। जब हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते और लोगों के सामने में दिखावे का जीवन दिखाते हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, और ये शैतान को अवसर देता है। और शैतान तो केवल इसलिए, बाइबल में लिखा है 1 पतरस 5 अध्याय के 8वें पद में, कि वो ऐसे ही अवसरों के फिराक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। नतीजा हमारे सामने में है कि लूत की पत्नी का हश्र बहुत बुरा हुआ, वो नमक का खंभा बन गई। एक चीज और है प्रियो, हम न तो मनुष्य को धोखा से दे सकते हैं, ना ही परमेश्वर को धोखा से दे सकते हैं। गलतियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 7वें पद में हम जाकर के पढ़े तो वहां पर मिलता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अर्थात परमेश्वर की बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा है
वो करेगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि इन 3 कारणों के कारण से, अविश्वास, अनाज्ञाकारिता और धोखा, इन 3 कारणों से वो पीछे मुड़ करके देखी और उसका जीवन समाप्त हो गया, वो नमक का खंभा बन गई। और एक अंतिम बात जो है मैं आपके सामने लूत की पत्नी के इस दृष्टांत से रखना चाहूंगा, वो ये है कि उसका जो पनिशमेंट था वो बड़ा ही वो कैसा था, या उस जो प्रभु ने उसको जो सजा दी वो कैसा है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो नमक का खंभा बन गई। नमक का खंभा बन गई। एक चीज हम उसको 3 तरीके से समझेंगे यहां पर भी। ये तुरंत हो गया, वो सोच भी नहीं सकी और हो गया। जैसे पीछे मुड़ी और हो गया, सडन, तुरंत, एकदम अचानक से उसके जीवन में मुसीबतें आई, उसको संभलने का मौका नहीं दिया। नीतिवचन की पुस्तक उसका 29 अध्याय, नीतिवचन की पुस्तक उसका 29 अध्याय और पहला पद, यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। परमेश्वर के दूतों ने बार बार लूत और उसके परिवार को समझाया, कई बार समझाया, ले जाते समय, घर में रहते समय, उनको बाहर निकालते समय, जैसा भी है उन्होंने कहा एक ही बात का ध्यान रखना कि तुम पीछे मुड़ करके नहीं देखना, तराई में मत ठहरना, सीधे पहाड़ में जाकर के रुक जाना। लेकिन इन बातों पर वो ध्यान नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि विपत्ति उनके जीवन में अचानक आई और पीछे मुड़ने के कारण से लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। दूसरी बात, उसका जो पनिशमेंट था वो बहुत ही भयानक पनिशमेंट था कि वो नमक का खंभा बन गई। यह बहुत भयानक बात है प्रियो, एक व्यक्ति का नमक का खंभा बन जाना। और बड़े मजे की बात है कि परमेश्वर ने जैसे कि आग और गंधक से इस जगह को, सदोम को जलाया है, आज भी जला उजड़ा हुआ, वीरान, सूखा हुआ ये जब ये तराई पड़ा हुआ है। और आप वीडियो के द्वारा से और आजकल आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आप ये देख सकते हैं कि लूत की पत्नी जो नमक का खंभा बनी है, आज भी है वो एक वो स्थान पे जहां पर वो गई होगी, वहां पर भी जो आर्कियोलॉजिस्ट है, इतिहासकार है, वो इस बात को बोलते हैं कि ये वो मूर्त है या ये वो नमक का खंभा है जो लूत की पत्नी थी। आज भी ये जो है आपके सामने अवेलेबल हो सकता है, आप उसको सर्च करके आप देख सकते हैं। ये बहुत ही भयानक सजा थी हमारे संबंध में। बाइबल क्या कहती है, यदि हम भी ऐसा व्यवहार करते हैं तो अपन उसको भी देख ले। भजन संहिता की पुस्तक 9 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 7 पद, 9 अध्याय 17 पद, 17 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है, अर्थात जो परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देती। ये वो दुष्ट लोग हैं, प्रभु का वचन कहता है अधोलोक में लौट जाएंगे। और अधोलोक में इसलिए क्योंकि अभी न्याय नहीं हुआ है, और जिस दिन न्याय होगा अधोलोक से वो नरक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लूत की पत्नी दुष्ट थी, जीवन उसका दुष्टता से भरा था, शायद संसारिक बातों पे उसका मन हमेशा के लिए लगा रहता था, और इसलिए नतीजा यह हुआ कि वो ऐसी सजा पाई। प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसी सजा पाएं, और इसलिए यह शिक्षा आज हमारे सामने में है। और एक अंतिम बात उसके सजा के संबंध में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और यह सजा अनंत के लिए उसको मिला। कोई दूसरा मौका नहीं दिया प्रभु ने उसको, ना उसको दूसरा मौका मिलेगा। हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन हमारी अपनी समझ के अनुसार से ना तो उसको दूसरा मौका, ना तो उसके लिए कोई आशा। यह जरूर लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब मरा तो 3 दिन जो कब्र में रहा, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो निचले स्थान तक गया और वहां जाकर के प्रचार किया
और जितनों ने विश्वास किया वे परमेश्वर के साथ जिलाए गए, परमेश्वर के पुत्र के साथ वो दूसरी जगह पर ले जाए गए और फिर न्याय के बाद उनको जो है स्वर्ग का जीवन प्राप्त होगा। हमको और आपको भी परमेश्वर ऐसे कई अवसर देता है, मौका पर मौका देता है, और वो चाहता है इनके पीछे कि हम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की बातों पर जो हमारे लिए कहता है हम उस पर ध्यान दें। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय निकालें और उसके दूसरे पद को पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है कि बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन अंत लाइन में लिखा है अभी वह उद्धार का दिन है। अब इस बात को जो है आप सीरियसली लें। कल कभी नहीं आता, पल कभी नहीं आता, न तो पल आता है न तो कल आता है, जो भी आता है अभी आता है। वर्तमान ही होता है हमारे जीवन का, और हमारा वर्तमान इन दिनों में बहुत सारे कारणों से मुसीबतों में है। अब किसको क्या मालूम कि कोरोना वायरस किसको पकड़ ले और उससे सडन हमारी मौत हो जाए। हम किसी यात्रा पर हैं और अचानक हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमारी दुर्घटना हो जाए और हम मृत्यु को पालें। इससे पहले ये तमाम बातें मेरे और आपके जीवन में हो, प्रभु चाहता है कि हम उद्धार को प्राप्त कर लें, अन्यथा हमारा भी हश्र जो है तय है। इसको बोलने की जरूरत नहीं है। यदि हमने यीशु मसीह के ऊपर, उसके मृत्यु पर हमने यदि विश्वास नहीं किया, ये कह करके कि वो मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और फिर से आने वाला है कि मुझे ले जाए, यदि हम विश्वास नहीं करते तो प्रियो हमारा हश्र तैयार है। हमें मालूम है कि हमारा क्या होगा। और शायद इन्हीं तमाम बातों को लेकर के परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में जैसा हमने पढ़ा है वो हमारे सामने है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। रखो का मतलब है ये कंटिन्यूअस सिस्टम में है, भूल मत जाओ, क्योंकि वो अपने बिहेवियर के कारण से, अपने तौर तरीकों के कारण से, अपने जीवन शैली के कारण से नमक का खंभा बन गई और वो वहीं पर सिमट गई। परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ ऐसा ना हो, और इसलिए हम, जैसे हमने आज सीखा है कि हम अपने संबंध में परमेश्वर की बातों पर हमेशा ध्यान दें। प्रभु ने मेरे बारे में क्या कहा? लूत की पत्नी से कहा पीछे मुड़ करके नहीं देखना। मेरे बारे में क्या कहा है परमेश्वर ने? यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बस मुझे यही करना है, और कुछ बातें नहीं है मेरे लिए। परमेश्वर के इन वचनों पर विश्वास करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना और प्रभु के राज्य में प्रवेश करना। प्रभु हम सबों को आशीष दे, हमारी सहायता करे कि वास्तव में हम लूत की पत्नी को स्मरण रखें और अपने जीवन को संवारते चले जाएं ताकि हम अनंत जीवन को पा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं लूत की पत्नी को हमारे सामने रख करके सिखाने के लिए कि प्रभु जी लूत की पत्नी किस प्रकार के जीवन के द्वारा से वो नमक का खंभा बन गई। तू नहीं चाहता कि हम भी लूत की पत्नी के समान का जीवन व्यतीत करें और हम उससे भी भयानक नरक के जीवन को प्राप्त करें। और इसीलिए आज प्रभु जी सिलसिलेवार तूने हम इन सारी बातों को सिखाया है। हमारी दुआ है पवित्र आत्मा हमारी सहायता अगुवाई करे कि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल सके, ताकि हम अनंत मृत्यु में जाने से बच जाएं और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हम सबों को आशीष दे, क्योंकि बिनती उद्धार करती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले, कबूल कर। आमीन।